हेलो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग अपना प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है कि एल प्लस आयन दूसरे क्षार धातु आयनों की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, लेकिन यह अन्य की अपेक्षा विलयन में कम तीव्रता से गति करता है। समझाइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या मुख्य अवधारणा होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी हमारी कि एल प्लस में उच्चतम आवेश घनत्व होता है। में उच्चतम आवेश घनत्व होता है। उच्चतम आवेश घनत्व होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसका उत्तर लिखने बैठते हैं, ठीक है, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, मतलब अगर इसका शब्दों में उत्तर लिखते हैं तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारे पास कि एल प्लस जो है, एल प्लस में उच्चतम आवेश घनत्व होता है। जो मैंने ऊपर लिखा है मुख्य अवधारणा में, उच्चतम आवेश घनत्व होता है। आवेश घनत्व होता है। अब उच्चतम आवेश घनत्व क्यों होता है? क्योंकि एल जो है वो छोटा होता है। अब उस पर एक धनात्मक चार्ज आ गया, तो छोटे पे धनात्मक चार्ज एक पूरा है। ठीक है, धनात्मक आवेश एक पूरा है। तो अब अगर कम जगह पे ज़्यादा आवेश हो जाएगा तो उसका घनत्व ज़्यादा हो ही जाएगा, इसलिए इसका उच्चतम आवेश घनत्व होता है। जिससे जो है यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिससे जल योजित एल प्लस आयन का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, या फिर जिससे जल योजन की अधिकतम डिग्री होती है, भी लिख सकते हैं। जिससे जल योजन की अधिकतम डिग्री होने का मतलब है कि अधिकतम जल इस आयन से मिल जाता है। ठीक है, जिससे जल योजन की अधिकतम डिग्री होती है। की अधिकतम डिग्री होती है। जिससे जल योजन की अधिकतम डिग्री होती है, जिससे इसका आकार बड़ा हो जाता है। जिससे इसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आकार बड़ा कैसे हो जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा एल प्लस आयन है। ठीक है, अब अगर ये छोटा सा है और इसका आवेश घनत्व ज़्यादा है तो इस पे ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएंगे, वो जल ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, जल क्या, ऑक्सीजन, जल में एक ऑक्सीजन होता है जिस पे ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन पे कुछ धनात्मक आवेश होता है, पूरा नहीं होता पर कुछ होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इसमें लग जाएंगे। अब जब ज़्यादा जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जब ज़्यादा जुड़ जाएंगे तो इसका जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। जब आकार बड़ा हो जाएगा तब ये जो है गति नहीं कर पाएगा और जलीय विलयन में कम तेजी से चलता है। और जिससे यह जलीय विलयन में कम तेजी से चलता है। कम तेजी से चलता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।